दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। वेलकम टू द टेक क्वीन चैनल। सो बच्चा, सबसे पहले तो आपको प्यार भरी नमस्कार। तो आज की इस क्लास में हम लोग 7 नंबर सेशन है जिसकी शुरुआत करने वाले हैं, और इस सेशन के अंदर हम अगले 10 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो इस सीरीज़ को। यहाँ पर कॉपी में अगले 10 क्वेश्चन तैयार कर लो, पिछले 10 क्वेश्चंस का आप रिवीजन कर लो, ठीक है? क्योंकि मैं और आप मिलकर के यहाँ पर वाकई में 1000 से 100 मार्क्स है जो लेकर के आएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब हमें ये वाली जो फिल इन द ब्लैंक है इसको फिल करना है। सेलेक्ट EMP नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डेप्थ ID। नल के साथ में ऑलवेज यू नीड टू प्रेस इज, ठीक है? तो इज का यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। चलिए, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड क्लॉज इन सीक्वल। कौन से वाला वैलिड क्लॉज नहीं है? मिन तो आपके पास में एक फंक्शन होता है, मिन कुछ भी नहीं है, मिन एक फंक्शन है। सो विच कमांड इज़ यूज टू ऐड न्यू रो। देखिए, दो तरीके होते हैं हमारे पास में, एक तो DML होता है और एक होता है DDL SQL के अंदर, है ना, जो आपके सिलेबस में है। तो ये DML है, इसके अंदर आपके पास में आती है जब हमें डिस्प्ले कराना हो, जब हमें न्यू रो इंसर्ट करनी हो, जब हमें कुछ रो के अंदर का डेटा या टेबल के अंदर का डेटा जब हमें रिमूव करना और उसमें कुछ अपडेट करना है, मॉडिफिकेशन। यहाँ पर ये टेबल की स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करता है, नया कॉलम जोड़ना, कुछ कॉलम में डिलीशन करना, एवरीथिंग। तो ये हमारा यूज़ होगा क्या? इंसर्ट कमांड, DML की कमांड, जो कि नई रो को, रिकॉर्ड को इंसर्ट करती है। कहता है कि कैर वर्क्स, कैर हमारा फास्टर काम करता है और वेर कैर हमारा स्लो काम करता है। ऐसा क्यों है? अच्छा, ऐसा इसलिए है क्योंकि कैर के अंदर क्या होता है कि फिक्स होता है साइज इसका, तो इसको बार बार अपने आप को चेंज नहीं करना पड़ता अपने साइज को। लेकिन वेर कैर में क्या होता है कि वो फ्लैक्सिबल हो रहता है, कि आपने अगर इसको 20 डिक्लेयर किया है तो अगर आपके पास में राम आप लिखते हो तो वो उतना अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, मतलब बाकी का जो स्पेस है वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये बार बार इसको है जो एडजस्ट होना पड़ता है। लेकिन यहाँ कैर के केस में क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर ये फास्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही बार में वो जो उसका ट्रे है सेट आपने कर दिया। अब आप चाहे राम लिखो, चाहे श्याम लिखो, चाहे घनश्याम लिखो, कुछ भी आप लिखो इसके अंदर, उसका साइज 20 ही रहेगा। अगर आपने 20 फिक्स किया है, 25 किया है तो 25 ही रहेगा साइज, ठीक है? अगला क्वेश्चन, कैन अ ग्रुप बाय क्लॉज कैन अ ग्रुप बाय क्लॉज बी यूज्ड फॉर मोर देन वन कॉलम? ग्रुप बाय, क्या हम एक से ज़्यादा के ग्रुप बना सकते हैं? ऑफ कोर्स येस, ठीक है, हम बना सकते हैं। एक से ज़्यादा के ग्रुप भी हो सकते हैं हमारे पास में। अनीश या अनीस हैज़ गिवन द फॉलोइंग कमांड टू अरेंज द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? अब उसने कमांड लिखी फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय टी डेट, ठीक है, बट ही इज़ नॉट गेटिंग द डिज़ायरेबल रिजल्ट, तो आपको उसको हेल्प करना है यहाँ पर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए। वेयर, अब ये देखिए, ये चीज़ वेयर और ऑर्डर बाय एक साथ कैसे आ गए? ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आपको वेयर क्लॉज को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेवल ऑर्डर बाय टी डेट। वेयर क्लॉज कंडीशन लगाता है, ये कोई कंडीशन थोड़ी, ये तो क्लॉज है हमारा, है ना? कंडीशन होती है अगर कुछ यहाँ पर कि हमें उनका डेटा जो कहाँ से बिलोंग करते हैं या जिनके जितने नंबर आया, अगर हम इस तरीके की कंडीशन लगाते तब हमारा वेयर क्लॉज यूज़ होता है। हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ कनेक्टर टू एस्टैब्लिश अ ब्रिज बिटवीन पाइथन एंड MySQL। सो हमारे पास में mysql.connector.connect यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। सो यहाँ पर देखिए mysql connector.connect, ठीक है। अब इसके लिए आपको किसको इंपोर्ट करना पड़ेगा?
mysql.connector को आप यहाँ पर क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पर कि भाई आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया है बीच में, अब आप क्या करोगे, ये जो आपका है इसके थ्रू आपने इस डेटाबेस में ये आपने पासवर्ड वगैरह एंटर कर दिया। अब आप इसके थ्रू क्या करोगे आगे, तो आप यहाँ पर कौन से आप है जो कर्सर को कॉल है जो करोगे, कर्सर ही है जिसके थ्रू आप आगे की चीज़ें कर पाओगे, तो कर्सर आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब अगला क्वेश्चन, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए आप क्या चेक करोगे कि इज़ कनेक्टेड, हो चुका है कनेक्ट या नहीं हो चुका है। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है, थोड़ा ध्यान रख लेना कहीं आप कर दो इसको गड़बड़। अब अगले क्वेश्चन है जो हम लोग अगली क्लास के अंदर करेंगे। सो आई होप गाइज आपको ये सीरीज़ है जो यहाँ पर अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली सीरीज़ के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो, एंड अच्छी लगे तो यार लाइक भी कर देना। ठीक है, सो बाय बाय ऑल।